मिलके भी हम ना मिले, मिलके भी हम ना मिले, मिलके भी हम ना। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके ठीक होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ये कौन था? रुको! 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 अरे वाह बेटा, इतनी रात गए बाहर क्या कर रही हो? अंकल जी, सेहरी साहब के कमरे में हमारी आंख लग गई थी और जब खुली तो हमारे सामने एक नकाबपोश आदमी था जिसके हाथ में इंजेक्शन था और हमें देखते ही वो भाग गया। पता नहीं वो क्या करना चाहता था और काहे सेहरी साहब को इंजेक्शन देना चाहता था। कौन होगा? सेहरी साहब जैसे शरीफ इंसान की जान का कोई और बाहर वाला भी लेना चाहता है। किसने भेजा होगा उसे? कितने दुश्मन है इनके। रेवा, क्या कर रही हो तुम? दूर हटो रात से। श्रुति दीदी, हम दूर ही थे तो हम चादर उड़ा रहे थे उन्हें। रेवा, मुझे एक बात बताओ, तुम क्या मौके ढूंढती रहती हो कि श्रुति दीदी राज से दूर हटे और मैं राज पे डोरे डालूं? ऐसा है क्या? कुछ तो शर्म करो, दीदी कहती हो तुम मुझे। अरे श्रुति दीदी, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, हम बस उन्हें चादर उड़ा रहे थे। कर ली ठीक चादर? तो प्लीज चाहिए यहाँ से। वो श्रुति दीदी, वो हम आपसे कह रहे थे कि क्या आज रात हम भी इस कमरे में रुक सकते हैं? अब वो हमारा मतलब है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना, तो आप भी आराम से सो जाइएगा। शिवा, मुझे समझ नहीं आता है, तुम क्या करोगी मेरे और राज के कमरे में?
मेरे और राज के बीच में जबरदस्ती अपनी जगह बनाने की कोशिश तुम बिल्कुल भी मत करो रेवा। दूर रहो, समझी तुम? अगर ये आपका कमरा है तो जाकर सोइए ना अपने पति के साथ। हम कौन सा आपसे आपका हक छीन रहे हैं? लेकिन बदले में हमें भी तो इतना मिलना चाहिए ना कि हम कमरे के दरवाजे में बैठ सके। ये जो सेवा के नाम पे तुम मेवा खा रही हो ना, ये सब समझ आता है मुझे। सहरी साहब, अगर हम आपको बता देंगे कि क्या हादसा हुआ था तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। हम जान गए हैं आपकी जान पर बड़ा खतरा है। हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझसे मेरे लाल की दशा नहीं देखी जा रही है प्रभु, उसे जल्दी ठीक कर दो। मेरा हंसता खेलता परिवार पहले जैसा कर दो। खुश रहिए, खुश रहो। क्या बात है श्रुति, रोज तो तुम नाश्ते की टेबल पर भी लेट आती हो और आज आरती के लिए टाइम पर। लगता है माँ के आने का असर हुआ है। आंटी जी, मुझे भी यहाँ अपनी बेटी के ससुराल में रहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं? जिस लड़की को अपनी बेटी की बहन बनाकर यहाँ उसके ससुराल में उसका ख्याल रखने भेजा था, वो उसकी सौतन निकली। अब सब कुछ आपके हाथ में है आंटी जी। आप ना रेवा को जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल दीजिए और मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। हाँ दादी, ये बिल्कुल सही कह रही है। आप खुद सोचिए ना, जब बाहर वालों को पता चलेगा कि हमारे घर में राज की दो बीवियां साथ में रह रही हैं, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? इज्जत घर में बचे तो बाहर वालों के लिए कुछ बचे ना। श्रुति बता रही थी कि कल उसने रेवा को राज के कमरे में देखा और इतने करीब देखा कि बताने लायक नहीं है। श्रुति दीदी ने सब झूठ बताया है। आंटी जी, भले ही वो हमारे पति हैं, लेकिन हम अपनी हद बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, तो अपनी हदों में रहती क्यों नहीं रेवा? कल क्या कर रही थी तुम मेरे और राज के कमरे में? क्यों रुकी थी? हमारी बात का बुरा मत मानिएगा श्रुति दीदी, लेकिन आपको खुद अपने पति की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। आप बताइए ना, हॉस्पिटल से आने के बाद एक बार भी प्यार से बात किया आपने उनसे? क्या आपको पता है कि उन्हें कब और कौन सी दवाई देनी है? क्या उन्हें खाने में दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया जाना चाहिए? अरे आपको तो ये तक नहीं पता कि कब आपके पति को आपकी जरूरत है। जब आप उनकी तन की नहीं समझ सकती तो मन की तो क्या ही जानेंगी। और हमरे ऊपर दोष डालने से अच्छा है कि आप पहले खुद अपना पत्नी धर्म एक बार अच्छे से जांच लीजिए। और आंटी जी, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कभी भी श्रुति दीदी के पति पर डोरे नहीं डालेंगे। और ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर कहते हैं,
इनके ठीक होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे और उसके अलावा हमारी कोई मनसा नहीं है। अच्छा, अगर ये बात है तो ठीक है, राज का ध्यान रखने की आड़ में तुम हमारे कमरे में नहीं आओगे। ओके? पहली बात तो ये कि हमें अपने पति के कमरे में जाने के लिए किसी आड़ की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, और ना ही किसी की इजाजत की। हम जब चाहे जैसे चाहे अपने पति के कमरे में जा सकते हैं। और रही बात कल रात की, तो हम तो कमरे में गए ही नहीं थे, तो हमने पूरी रात दरवाजे में बैठकर गुजारी है जब आप हमरे पति के बगल में सो रही थी। तो अब हमें नहीं लगता कि हमें कुछ और भी सफाई देने की जरूरत है। देख रही है ना आंटी जी आप, जिस लड़की के तेवर किसी दूसरे के पति के लिए ऐसे हैं, उस पर आप भरोसा कैसे कर सकती हैं? अनु, एक माँ होने के नाते मैं तुम्हारी चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे रेवा पर पूरा भरोसा है। रेवा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। मान लिया दादी कि वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, लेकिन ये कब तक चलने वाला है? और दुनिया के हिसाब से तो श्रुति ही राज की बीवी है ना। राज की पहली पत्नी तो रेवा है ना। आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब अब इस घर में रेवा ही सब कुछ है, मेरी बेटी कुछ भी नहीं है? मौका मिलते ही आप उसे घर से निकाल देंगी? माँ ने ऐसा तो नहीं कहा अनुपमा जी, बस एक बार राज को ठीक हो जाने दीजिए, फिर वो खुद ही फैसला करेगा। आओ माँ। अब पता चलेगा पूरी दुनिया को। #बीवी नंबर 1 मैं ही हूँ। श्रुति, सिर्फ यहाँ पर टाइप करने से तो बीवी नंबर 1 नहीं बन जाएगी। रेवा सही कह रही थी। सुन, एक बात बता, तुझे देखकर कौन कहेगा कि तेरे पति का अभी अभी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है? श्रुति, सच सच बताना, तुझे क्या राज की दवाइयों के नाम भी याद नहीं है? ओफो मम्मा, आप मत स्टार्ट हो जाओ। ये खाना बनाना, दवाइयों के नाम याद रखना, ये सब तो नौकरों के काम होते हैं ना, और वो रेवा कर रही है। मैं तो राज की बीवी हूँ, और बीवी का काम होता है अपने पति को प्यार करना, जो कि मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। श्रुति, क्या बकवास कर रही है? हाँ, सिर्फ प्यार करने से काम नहीं चलेगा, तुझे अब प्यार दिखाना भी पड़ेगा, जताना भी पड़ेगा। अब सोच क्या रही है? जा जाकर देख राज कैसा है। राज को भी लगना चाहिए कि तुझे उसकी फिक्र है, वो भी रेवा से ज्यादा। हाँ मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सॉरी भाभी। इस लड़की को कब अकल आएगी? आराम से चलिए, उठाइए, एक बार कोशिश तो कीजिए, थोड़ी सी ताकत लगाइए। हाँ हाँ कीजिए, हम कह रहे हैं आपको, आप कर सकते हैं। लाइए, हम आपकी मदद करते हैं। ये देखिए, अरे वाह, ये तो आप कल से बहुत ही बेहतर कर रहे हैं।
सिर्फ प्यार करने से काम नहीं चलेगा, तुझे अब प्यार दिखाना भी पड़ेगा, जताना भी पड़ेगा। राज को भी लगना चाहिए कि तुझे उसकी फिक्र है, वो भी रेवा से ज्यादा। ये देखिए पैर बिल्कुल ठीक चल। हटो। ऐसे तो राज सालों तक ठीक नहीं होगा। राज, तुम्हें आज एक्सरसाइज मैं कराती हूँ, ठीक है? और ऐसे काम चोरी नहीं दिखानी है तुमको, अच्छे से थोड़ी कोशिश करो, दिल से कोशिश करो। तो आज हम तुम्हें खड़ा करने की कोशिश करेंगे, ओके? पहले तुम पैर नीचे रखो। श्रुति दीदी, श्रुति दीदी ऐसे मत कीजिए, उन्हें चोट भी तो लग सकती है। तुम चुप रहो। तुम तो चाहती हो राज ठीक ना हो, ताकि तुम पूरी जिंदगी यहीं बैठी रहो। श्रुति दीदी, श्रुति, देखो तुम खड़े हो गए हो ना, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। इस बात पे एक सेल्फी लेते हैं। श्रुति दीदी, तुम छोड़ो उसको, मैंने पकड़ा हुआ है ना। जबरदस्ती बस छूने के बहाने। अभी से लाइक्स भी आ रहे हैं। वाओ! नहीं मोहन जी, मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़कर नहीं आऊंगी। तो सही फैसला लिया आपने। बैठिए, प्लीज बैठिए। वो क्या है ना अनुपमा जी, राज और श्रुति की बसी बसाई जिंदगी में, उसमें ये जो रेवा नाम का कंकड़ है ना, एक आप ही है जो उसे बाहर निकालकर फेंक सकती है। मतलब? आप बहुत भोली हैं। आपने देखा ना हमारे घर के बड़े कैसे हैं। पता नहीं न जाने इस लड़की ने क्या पट्टी पढ़ा दी है सबको कि उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुनते हैं। एक आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। थैंक यू कश्मीरा जी, आप हमारे साथ हैं, इससे हमें बहुत हिम्मत मिली। अब रेवा को इस घर से बाहर जाना ही होगा। आप ठीक तो है ना? राज, राज, राज देखो हमारे फोटोज में कितने सारे लाइक्स और कमेंट्स आए हैं। ओह माय गॉड, पता है मेरे सारे फॉलोअर्स तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। अब देखना कैसे तुम चुटकियों में ठीक हो जाओगे। देखो देखो ना। अच्छा ठीक है राज, मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। मतलब तुम पिछले एक हफ्ते से हॉस्पिटल में पड़े थे और अब घर पे पड़े हो, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आज तुम्हें शॉपिंग ले जाऊं। तुम थोड़ा बाहर निकलोगे, बाहर घूमोगे, तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा, है ना? आज नहीं श्रुति, आज मैं बहुत थक गया हूं। आज नहीं तो क्या एक साल बाद चलेंगे? तुम चलो तो सही, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे चलो ना राज। मैंने कहा ना आज नहीं मतलब नहीं। सब देख रही हूं मैं। अब तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया ना राज? अब तो तुम्हें रेवा के साथ सब कुछ करने में मजा आता है। मैं तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ तुम्हारी लाइफ में। ऐसा कुछ भी नहीं है श्रुति, तू गलत समझ रही है श्रुति। हाँ, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है राज, छोटी बच्ची नहीं हूं मैं।
श्रुति, श्रुति, श्रुति। अंकल जी, आपने बुलाया हमें? देवा बेटा, जो कल रात को तुमने मुझे इंजेक्शन दिया था वो मैंने चेक करवाने के लिए डॉक्टर को भेजा था। उसकी रिपोर्ट आई है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर वो इंजेक्शन राज को लग जाता तो राज कभी भी ठीक नहीं हो पाता। इसका मतलब कोई है जो नहीं चाहता कि सहरी साहब ठीक हो। और हमें पता है कि वो कौन है।